हाय फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव आप लोग के सामने फिजिक्स का 2 चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में जो सहायता सहायता करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन डबल टिक लगा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। वीवीआई होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होता है। आप पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होता है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, तो यही कारण है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। 1 नंबर में अवतल दर्पण का उपयोग ज्यामितीय दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर प्लेट में होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, डबल टिक लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं? सूत्र लेके, ये भी मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं तथा आवर्धन को m से सूचित किया जाता है तथा सूत्र होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई m बराबर v बटा u। अगला क्वेश्चन किरण पुंज किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होता है? किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीनों का डिफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण निकल कर नेत्र तक पहुँचती है तो उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जैसे में हवा, पानी, कांच, तेल, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी में अपवर्तनांक 1.33 है, इसका कथन का क्या तात्पर्य है? वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिए। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 होता है। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? कांच की पट्टिका से बाहर निकलने पर निर्गत किरण और पट्टिका पर आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस कितने प्रकार के होता है? लेंस 2 प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण तिरछे रूप से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कोई 2 प्रभाव को लिखे। क्वेश्चन में भी वीवीआई है। पानी में तिरछे रूप से रखी छड़ी को ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई और छोटी दिखाई देता है। दूसरा हुआ पानी में डूबे हुए सिक्कों को ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम होता है, जिसमें पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा है कि इन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जय साइन आई और अपवर्तन कोण की जय साइन आर का अनुपात होता है तथा फार्मूला होता है अर्थात साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन स्नेल का नियम को लिखे। वीवीआई क्वेश्चन है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन
का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, अर्थात साइनर बटा साइनर नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए हुए आप उन्हें अंतर कैसे बताएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मस्त भी आई है, याद करिए। उसके बाद लिखेंगे आंसर में, पहले दोनों लेंसों और कांचों की वृत्ताकार पट्टिका को बारी बारी से अपने हाथ में पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। जैसे में 1 नंबर में, यदि पुस्तक को छपे अक्षर को अपने वास्तविक आकार में छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं तो अवतल लेंस होता है। दूसरा है, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ता है वह कांच के वृत्ताकार पट्टिका है। अगला क्वेश्चन, फिर यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देता है वह उत्तल लेंस होता है। उसके बाद है, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? आंसर में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भी है, मस्त कायदा पूछ चुका है परीक्षा में। आंसर, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती हुई ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको उसमें क्षति पहुंचा सकती है, इसीलिए नहीं रखा जाता है आँख के सामने उत्तल लेंस को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर निम्न होता है। अवतल लेंस उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका किनारे के भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। देखिए, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। यह प्रकाश को अपसरित करता है, यह प्रकाश को अभिसरित करता है, यह काल्पनिक होता है, यह वास्तविक होता है। 2 नंबरिया का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। फिर से भी क्वेश्चन को देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश से अपवर्तन के कोई 2 प्रभाव को लिखे। पानी में तिरछे रूप से रखी हुई छड़ी को ऊपर से देखते पर मुड़ी हुई और छोटी दिखाई देता है। दूसरा है, पानी में डूबे हुए सिक्कों को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दोस्त, मैं कहता हूँ, मैं आरबी यादव आप लोग के बीच बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर बार बार आता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते मन से नहीं है। देख लीजिए, और ये सब वीवीआई क्वेश्चन रहा। लिखने का अगर मन हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, स्क्रीनशॉट इतना देर में तो आराम से मार सकते हैं। अगला हुआ ये, उसके बाद यह हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये लास्ट है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, भाई साहब नहीं समझ में आता है, तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 91 42 82 30 43 है। एकदम कॉल करके पूछिए, तभी जानेंगे जो हमारे वीडियो के आप लोग देखते हैं या नहीं देखते। कोई क्वेश्चन हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू। देखने वालों के लिए 5 नंबर 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नहीं देखे तो घबराइएगा, और 5 नंबर नहीं होगा, इसमें से 4 नंबर आपको मिलेगा इतना एक वीडियो देखने से। ठीक है ना, पक्का 110% मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं आरबी यादव अपना वाणी को बेंड अप करता हूँ। ठीक।